28 को आतंकवादियों ने मारा, तो सदैव सदैव के लिए पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान बनाता है एक आतंकवादी 1 लाख में और 5 लाख उसको सरवाइव कर देता है। भारतवर्ष में आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है, बहुत दम है। तो यदि 28 मरे हैं तो 28 लाख मार दिए जाएं, 28 लाख मार दिए जाएं, तब तो मैं नरेंद्र मोदी जी की बहादुरी समझूंगा, अमित शाह की बहादुरी समझूंगा, राजनाथ सिंह की बहादुरी समझूंगा। कि भारतवर्ष में भारतवर्ष का दाना ये मोहम्मदन बिरादरी खाएंगे और पाकिस्तान का गुण गाएंगे। किस चीज का सोच है? इनको भी तो पाकिस्तान पे आक्रमण कर देना चाहिए। भारत कोई निशस्त्र थोड़ा न है, भारत मुस्लिम है, भले मुस्लिम जात धर्म के नाम पर मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन उनका ब्लड हिंदू है। तो कश्मीर में जो है लोग हिंदू हैं? हाँ, बिल्कुल हिंदू है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, करीब 27 लोगों की जान चली गई है और आतंकवादी जो वहां पे थे वो लोग जात धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कैसा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया जाति और धर्म पूछ के, तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ भारतवर्ष में आतंकियों का गढ़, चाहे बांग्लादेश से हो चाहे पाकिस्तान से हो, किसी भी मुल्क में ये भारतवर्ष में आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी कहते रहे कि मैं 370 धारा हटाने के बाद जो है कश्मीर बिल्कुल फ्री स्वतंत्र हो गया। मैं कैसे मानूं स्वतंत्र हो गया? एक छोटा सा मुल्क इजराइल के ऊपर गाजा ने 200-250-300 आदमियों को मारा और इजराइल ने क्या जवाब दिया? आज 3 साल से इजराइल जो है रौंद रहा छाती पे चढ़ के। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी या कोई भी आरएसएस का प्रमुख प्रचारक भी ये जान ले कि भारतवर्ष में भारतवर्ष का दाना ये मोहम्मदन बिरादरी खाएंगे और पाकिस्तान का गुण गाएंगे। इंदिरा गांधी मूर्ख थोड़े न थी, पंडित जवाहरलाल मूर्ख थोड़े न थे। जो देश का बंटवारा हुआ केवल जिन्ना के हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने कि जैसा कि लोग कहते हैं कि सरदार पटेल बनते तो ये डिवाइड नहीं होता। मुझे असंभव सी बात है। रही बात ये कि नरेंद्र मोदी जी तो एक भी युद्ध देखे नहीं। जब से 1947, 1952, 61, 65 से देश आज़ाद हुआ, आज तक कांग्रेस हुकूमत 6 युद्धों को लड़ा और पाकिस्तान को डिफीटा। तो मेरा ये मानना है कि यदि छोटा सा मुल्क यहूदी इजराइल गाजा पे आक्रमण को तहत नाश कर सकता है 3 साल के अंतराल में, तो किस चीज का सोच है? इनको भी तो पाकिस्तान पे आक्रमण कर देना चाहिए। भारत कोई निशस्त्र थोड़ा न है। भारत कोई आज इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का देन है कि आज भारतवर्ष को सशक्त करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने बागडोर दे दिया है। और बागडोर ये दे दिया है तो नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, हर व्यक्ति का, सेंट्रल का ये दायित्व बनता है। यदि 26-28 को आतंकवादियों ने मारा तो सदैव सदैव के लिए पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए आक्रमण करके। जिस तरह से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, लोगों से जाति धर्म पूछा, कुरान को यदि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात सुनी जाए और कुरान को देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये कुरान की दृष्टि से सही है, लेकिन आतंकवाद की दृष्टि से गलत है। ये भारतवर्ष का इतिहास कहता है कि ठीक है, मुगलों ने शासन किया, चाहे 500 वर्ष, चाहे 1000 वर्ष, चाहे 1500 वर्ष। अंग्रेजों का शासन आया,
मुगलों के शासन काल के बाद तो अंग्रेजों का शासन काल आया। यदि शासन काल आया तो मुगलों के पीरियड में जो ये 70% हिंदू मुसलमान बनाए गए थे, क्या वो आज कश्मीर में नहीं है? वो भी आज भारतवर्ष के हिंदू राष्ट्र का, हिंदू ब्लड का वहाँ है, मुस्लिम है। भले मुस्लिम जात धर्म के नाम पर मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन उनका ब्लड हिंदू है। तो कश्मीर में जो है लोग हिंदू हैं। हाँ, बिल्कुल हिंदू है। तो क्या लगता है मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपेक्षा यही करना चाहूंगा कि जैसा मोदी जी ने कहा कि नदी सिंध को बंद कर दे रहा हूं, तो उस पानी के बंद करने से थोड़ा न होगा, पानी के बंद करने से नहीं होगा। लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होत न प्रीत, हने को हनिए पाप दोख ना गनिए। यदि उसने 28-26 का हत्या किया है, मैं कह रहा हूं ये कमांडो फोर्स को बनाने में मेरा जहां तक आइडिया है, करीब करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। और पाकिस्तान बनाता है एक आतंकवादी 1 लाख में, और 5 लाख उसको सरवाइव कर देता है। कहाँ एक कमांडो बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च होता है? यदि एक हमारा कमांडो मारा जाता है तो 2 करोड़ नहीं 50 करोड़ का नुकसान होता है। और पाकिस्तान का यदि एक रिफ्यूजी आतंकवादी मार दिया गया तो उसका तो 2 लाख चला गया जाएगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। अरे यदि बहुत दम है तो यदि 28 मरे हैं तो 28 लाख मार दिए जाएं, 28 लाख मार दिए जाएं, तब तो मैं नरेंद्र मोदी जी की बहादुरी समझूंगा, अमित शाह की बहादुरी समझूंगा, राजनाथ सिंह की बहादुरी समझूंगा।